हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th का वी हैव स्टार्टेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 5.2। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहीं से करेंगे इसको सॉल्व। आइए सर जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ने बोला कि भैया अगर हमारे पास टोटल टर्म्स वी हैव 50, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स वी हैव, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म हमें गिवन है विच इज लास्ट टर्म वी हैव 106 एंड 29th टर्म हमें निकालनी है। अब आप एक देखेंगे चीज, n बराबर वी हैव टोटल टर्म्स 50, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव थर्ड टर्म 12 एंड 50th टर्म 106। अब देखो बेटा, थर्ड टर्म 12 का मतलब क्या हुआ कि सर दैट्स व्हाट विल से, एंड 50 टर्म का मतलब क्या है a प्लस 49d। अब ये हमें दिया हुआ है a प्लस 2d इज 12 एंड a प्लस 49d ई 106। क्या हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं बेटा? इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इक्वेशन 2 में से वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 49d इक्वल टू 106 बराबर 12। लेट्स सॉल्व दिस आउट। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 49 माइनस 2 होता है बेटा 47d। 106 में से 12 गया तो वी हैव 94। तो d की वैल्यू व्हाट वी विल गेट 94 अपॉन 47। तो यहां से d हमारे पास निकल के आया बेटा 2। अब हमारे पास d आ चुका है। क्या हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत आसान हो गया निकालना, राइट? जस्ट पुट इन एनी वन इक्वेशन। तो सपोज वी आर पुटिंग इन दिस इक्वेशन, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू यहां से निकल के आई बेटा 8। तो a आ चुका है 8, d आ चुका है 2। क्या हम 29th टर्म निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। और 29th टर्म we will write like this। ओके सर, a है हमारे पास 8 और 28, d हमारे पास कितना है 2, तो ये लोग रख दिया 2। तो 8 प्लस 28 2 होता है 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन विच वी हैव डन ऑन द बोर्ड। तो प्लीज इसको समझेंगे, बहुत आसान था। किस तरीके से हमने किया आपके सामने है इसका सॉल्यूशन में, ठीक है। टोटल टर्म्स थी 50, थर्ड टर्म दे रखी थी 12 एंड द लास्ट टर्म विच मींस अगर टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म का क्या मतलब हुआ 50th टर्म विच वी हैव 106। हमें क्या निकाली थी? 29th टर्म निकाली थी विच वी हैव डन लाइक दिस। आसान सवाल था, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। कैसे करेंगे इसको सोल्व बेटा, ये जानते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला कि हमारे पास थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म वी हैव -8। कौन सी टर्म 0 होगी? विच टर्म विल बी 0? वी नीड टू फाइंड दैट, विच मीन्स वी नीड टू फाइंड n। नाउ एक बात बताएंगे बेटा, क्या इन दोनों को यूज करके अगर मैं a और d निकाल लूं, और अगर मैं ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं कौन सा, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मैं क्या ये जो n है ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट? चलो वही करने वाले हैं। तो यहां से हमने 2 इक्वेशन बनाई। अब a3 दिया हुआ है 4, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d, ये इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है a9 विच मीन्स 9th टर्म भी है, तो हम इसको क्या लिखते हैं a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4। नाउ आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग इट, माइनस माइनस माइनस, बोथ गोट कैंसिल। नाउ 8 माइनस 2 वी हैव 6, माइनस 8 माइनस 4 विल गिव मी माइनस का 12। तो d की वैल्यू आई -12 अपॉन 6, दिस विल गिव मी माइनस का 2। अब इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, इधर 1 इन और 2। चलो तो हमने क्या किया, सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाला, तो a प्लस 2 माइनस का 2 इक्वल टू वी हैव 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 4, तो a इक्वल टू 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 8।
हमारे पास d है, हमारे पास 8 है, हमारे पास a n भी है, बस क्या नहीं है m। तो बस इस इक्वेशन में हमको इन सभी वैल्यूज को डालना है और n की वैल्यू निकालनी है। आइए चलो, a n नाउ 0 इक्वल टू a हमारे पास है कितना, कहां गया a, 8 प्लस n हमें निकालना है, ओके। और d हमारे पास कितना है, -2। नाउ तो 0 इक्वल टू 8 प्लस, अब देखो -2 का मल्टीप्लाई किया हमने किससे, n से, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया किससे, -1 से। ये स्टेप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप, ओके। बड़े ही ध्यान से समझते हुए लिखना है। 0 इक्वल टू 8। नाउ -2 इंटू एन विल गिव मी माइनस का 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, सामने चल रहा था 0, तो हमने पहले इसको सोल्व किया। 8 प्लस 2 विल गिव मी प्लस का 10 माइनस 2n। नाउ 10 माइनस 2n बराबर 0, 2n को हमने उधर भेजा तो हमारे पास क्या निकल के आया, 2n इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू यहां से आई 5। मतलब आप जब इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे पूरे को, मतलब जब भी आप सारी वैल्यूज को डालेंगे तो हमारे पास n जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 5। मतलब 0 कौन सी टर्म होगी बेटा, 5th टर्म होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 10, कैसे करेंगे इसको सोल्व, आइए जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो हमें डी निकालना है। देखो ये जो सवाल होते हैं बेटा लैंग्वेज वाले बहुत दिक्कत करते हैं, हमें समझ नहीं पाते हैं वो सवाल पूछना क्या चाहता है, और जिस वक्त हम इन क्वेश्चंस को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं वो सवाल ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाते हैं, राइट। अब देखो इसको अगर अपन हिंदी में समझे तो क्या लिखा है, किसी भी एपी की जो 17th टर्म है वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब हम इसको आपको एक चीज से समझाऊंगा। देखो बेटा 17th टर्म का मतलब a 17th इक्वल टू किससे, 10th टर्म से। 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। अगर मैं आपको सेम चीज एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मैंने बोला कि भाई 5 2 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 5 2 से 3 ज्यादा है। तो 5 2 से कितना ज्यादा था, तो आपने इसको ऐसे लिखा कि नहीं लिखा। सेम चीज अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू निकल के आएगी जो हमें क्वेश्चन में निकालनी है, विच इज डी। ठीक है, आप इसको अगर दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि भाई जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7। यहां से भी निकालेंगे तब भी अपनी सेम टू सेम वैल्यू आएगी। अगर आप 10 को उठा तो भेज देंगे तो विच इज 10th टर्म, राइट। चलो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 17th टर्म का मतलब हुआ a प्लस 16d इक्वल टू 10th टर्म का मतलब हुआ a प्लस 9d इक्वल टू 7, माफ कीजिएगा प्लस 7। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, इन सबको उठा के उधर लेकर जाएंगे तो क्या आया, a प्लस 16d प्लस का a हो गया माइनस का a प्लस का 9 हो गया माइनस का 9, और ये 7 यहां पर ऑटोमेटिक है। प्लस का a माइनस का a दोनों कटा, 16 माइनस 9 होते हैं 7d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या निकल के आई, 7/7 विच इज 1। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।